हेलो एवरीवन। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ रवि कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2003 और 2004। यहाँ पर जो चिट्ठे दे रखे हैं रवि कंपनी लिमिटेड के, वो 31 मार्च 2003 और 2004 को हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखें तो शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, बैंक लोन है लॉन्ग टर्म, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। असेट साइड में देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर्स, कैश, बैंक, गुडविल। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2004, ए डिविडेंड ऑफ फीस 34,500 वाज पेड। तो यहाँ पर 34,500 रुपये का लाभांश भुगतान किया गया है। Assets of other company were purchased for a consideration of rupees 75,000 payable in shares। तो यहाँ पे एक अदर कंपनी है, उसकी जो असेट्स हैं वो भुगतान अंशों के बदले में हमने खरीदी है। द असेट्स परचेज इंक्लूड स्टॉक रुपीज़ 30,000 एंड मशीनरी रुपीज़ 37,500। तो ये जो असेट्स खरीदी है उसमें 30,000 रुपये का स्टॉक और 37,500 की मशीनरी भी शामिल है। सी पॉइंट मशीनरी वाज फर्दर परचेज फॉर रुपीज़ 12,000। यहाँ 12,000 की एक दूसरी मशीन खरीदी गई है। ई डी पॉइंट में डेप्रिसिएशन ऑन मशीन रिटर्न ऑफ रुपीज़ 18,000। मशीन पर जो डेप्रिसिएशन है वो 18,000 रुपये के अमाउंट का राइट ऑफ किया गया है। ई पॉइंट में इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 49,000। इसको सही कर लेंगे, ये क्वेश्चन में 49,500 है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन रुपीज़ 300 वाज रिटन ऑफ टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे जो मशीन को बेचा गया है उस पर जो लॉस हुआ है उसको जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करना है। प्रिपेयर एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन सूचनाओं से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी नेट प्रॉफिट नहीं है, तो इसमें नेट प्रॉफिट की जगह बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व भी है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले वर्किंग नोट पे हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। इसके लिए क्वेश्चन में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है प्रीवियस का और करंट का, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में मेंशन करेंगे। तो देखिए इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी वॉट डाउन करेंगे और इसको लिखेंगे टू बैलेंस सी डी क्रेडिट डाउन। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर बाय बैलेंस बी डी 45,750 करंट ईयर का लेंगे टू बैलेंस सी डी 45,900।
फिर इसके बाद इसमें जनरल रिजर्व देखेंगे, प्रीवियस में था 75,000 और करंट में हम देख रहे हैं 90,000। तो जो जितना इंक्रीज हुआ है वो हम इसमें ले लेंगे जनरल रिजर्व टू GR लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो आप यहाँ डिफरेंट देख रहे हैं 75 से 90 है, मीन्स यहाँ पे 15,500 का जनरल रिजर्व ले लेंगे। उसके बाद देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 34,500 वाज पेड, तो ये ले लेंगे यहाँ पे टू डिविडेंड। $34,500। इसके साथ इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी है, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन में देख रहे हैं इनकम टैक्स प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर 49,500, इसको मेंशन करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 49,500। फिर हमें बैलेंसिंग फिगर करके नेट प्रॉफिट निकालना है। फाइव 10 प्लस 9 19, 1 कैरी 10 20 प्लस 4 24, 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14, 1,44,900 को यहाँ लिख लेते हैं। इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा बाई नेट प्रॉफिट। ज़ीरो 10 माइनस 5 5 आएगा, यहाँ बचेंगे 8 8 माइनस 7 1 4 कैरी लेके 14 माइनस 5 9, और यहाँ बचेगा हमारा 13 माइनस 4 9। इस तरीके से इसमें नेट प्रॉफिट हो जाएगा 99,150। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले एक्टिविटीज़ बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जिसमें नेट प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। $99,150। उसके बाद हमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्टमेंट करनी है। देखिएगा
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रिटर्न ऑफ 18,000, तो एक तो ये अमाउंट आएगा। इसके साथ ही हम लैंड एंड बिल्डिंग का देख रहे हैं, प्रीवियस से करंट में हो गया 2,85,000, तो इसका जो डिफरेंट होगा वो वही डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, क्योंकि इसके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। $33,000। अब मशीनरी पर कैलकुलेशन करके हम देखते हैं कि इस पर प्रॉफिट या सेल्स है। हम पहले इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू देखते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू लास्ट बैलेंस शीट की पहले, तो आप देखिएगा मशीनरी की है लास्ट बैलेंस शीट की 2,25,000। इसमें हमने परचेज भी किया था वर्ष के दौरान। ये था कि इसमें 37,500 की एक ये खरीदी है और सेकंड मशीन है 12,000 की। ये दोनों परचेज को हम ऐड कर लेंगे इसमें। 37,500 प्लस 12,000, तो यह आ जाएगा 500। 2 प्लस 7 9,314, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाती है ये 5 9 5 14 5 2 7, तो ये आ जाती है 2,74,500। अब इस पे जो डेप चार्ज किया है वो उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस मशीन पे 18,000 का डेप चार्ज किया गया है। ये था डेप ऑन मशीन 18,000, वो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये अमाउंट आता है 2,56,500। इसमें हम इसकी रिटर्न वैल्यू हम देखें तो आपको यहाँ दिखाई दे रखी है कि इधर रखिए 2,53,000। तो यहाँ पे हम रिटर्न डाउन वैल्यू रखते हैं करंट बैलेंस शीट की 2,53,000। तो आप देखते थे कि यहाँ अगर बैलेंस फिगर आता था तो हम मशीन को परचेज करते थे। अब यहाँ इस बैलेंस से जो करंट बैलेंस देख रहे हैं कम है, तो ये कितना कम है, ये अमाउंट देखिएगा 500 है भी, तो लगभग इसमें 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मशीन को बेचा गया है तो 3,000 का लॉस है। सेल पर हम देख रहे हैं लॉस आ रहा है, तो 3,000 का लॉस है। मतलब जो सेल है 3,000, और क्वेश्चन में ये भी है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 300 वाज रिटन ऑफ, तो ये इसमें से ये तो इसकी रिटन डाउन वैल्यू थी, और इसमें से हम 300 और सब्ट्रैक्ट करेंगे रिटन ऑफ वाला, तो ये आएगा 2,700। ये आएगा हमारे मशीन का सेलिंग प्राइस। और इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे देखा ये जो 300 है ये इसमें क्वेश्चन में गिवन ही था 300, इसको उसमें मेंशन करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 300।
ये अमाउंट आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।